नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि हर बार दोस्तों आप कह सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो की सबसे अगर कोई भी पॉजिटिव कंपनी है तो वीवीएल को मैं मानता हूँ। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या को कमेंट कर सकते हैं। ऐसे में कुछ न्यूज़ निकल के आ रहे हैं जिसको मैं कवर करूँगा, क्योंकि दोस्तों बता देते हैं कि इस कंपनी में जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं कि मतलब एक महीने में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट लगभग 25% का रिकवरी दिखाया है अपने टॉप से। मतलब जो गिरावट दर्ज हुई है उसमें आप कह सकते हैं 25% तक अभी ये कंपनी रिकवर हो गई है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दोस्तों, उसको मैं कवर करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी इस स्टॉक को बाई किए होंगे और कुछ हो सकता है करना चाहते हैं, जिनकी रैली भी अभी मिस हो गई है। अभी उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ, जो सबसे पहला दोस्तों कि ये स्टॉक अभी 500 के ऊपर निकलते हुए दिख रहा है। कंपनी की अगर मैं लो की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि रिसेंट में ही कंपनी ने 420 रुपये का 419 रुपये 55 पैसे का लो लगाया था, जिससे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 120 रुपये कंपनी अभी ऊपर जाती हुई दिख रही है। मतलब 115 रुपये के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी ऊपर जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले जो दोस्तों इस समय इस कंपनी में जो सबसे बड़ा देखिए न्यूज़ तो कुछ और भी है, लेकिन मैं उसको कवर करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहला जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अभी पहले वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पहले वाली सिचुएशन क्या है दोस्तों, कि जो शॉर्ट टाइम में ही लगभग 10 से 12%, 7 से 8% कंपनी रिटर्न बना के दे देती थी। तो आप इसको देख सकते हैं 5 दिन में ही 10% का ऑलमोस्ट, इसको आप और भी थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, लगभग 12 से 15% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। वहीं पे एक महीने की अगर बात करूँ तो लगभग आप कर सकते हैं 13% है। लेकिन एक्चुअल में अगर इसको गिरावट से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 25% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में आज भी ये कंपनी 17% डाउन है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब तक इस लेवल को तोड़ेगी नहीं तब तक कंपनी जो है कि एक नया हाई नहीं लगाएगी। हाँ, इस स्टॉक की पहले की जो खासियत थी कि महीने में एक बार ये कंपनी ऑल टाइम हाई लगा देती थी, लेकिन अभी देखा है तो फिलहाल ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है। और 6 महीने से मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट साल भर से कंपनी स्ट्रगल ही कर रही है। फिर भी अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा उनको ट्रस्ट है दोस्तों। और आने वाले समय का मतलब क्या, अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर भी आप कह सकते हैं कि लगभग 2000% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 साल में अगर देखेंगे तो आज भी 900% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कुछ समय तक कंपनी कंसोलिडेशन फेस किया, उसके बाद स्टॉक में एक तरफा गिरावट भी देखने को मिली। सबसे पहले हम कुछ छोटे मोटे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूँ या बहुत सारे एनालिस्ट की बात करूँ तो अभी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रही हैं। बुलिश के पीछे का कुछ ना कुछ तो रीजंस है दोस्तों। रीजंस क्या है, कंपनी ने एक बिजनेस को एक्वायर किया, जिससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो कि 3 सीजन्स की अगर बात करूँ, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ओवरडन की अगर बात करूँ, रिस्क रिवार्ड जो करंटली देखने को मिल रहा है फेवरेबल जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक मीडियम लॉन्ग टाइम भी बता रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट की अगर बात करूँ, सिटीज़ को अगर आप देखेंगे, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी दोस्तों गर्मी आने वाली है, इनके जो रिजल्ट हैं एकदम बूम में रहेंगे। आप सभी लोगों को पता है सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ 90 दिन में अगर देखेंगे तो अर्निंग जो कि बूस्ट होते हुए दिख रहा है लॉन्ग टाइम में। यहाँ पे जो ब्रोकरेज हैं, अफ्रीका का इनका जो बिजनेस है दोस्तों, उससे रिलेटेड मतलब कि कुछ एक्विजिशन जो हुआ है अभी पॉपिड ऑफिस, इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। कुछ कंपनी ने एक्वायर किया है तो उसको भी मैं कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 18% का जो कि अभी स्टिल डाउन के बाद आप कह सकते हैं कि इसके बावजूद भी लगभग 11% की तेज़ी देखने को मिल गई। जीएम फाइनेंशियल की बात करूँ तो बाइंग रेटिंग दे रहे हैं 675 रुपये का। वहीं पे और डैम की अगर मैं बात करूँ तो 32% का अपसाइड बता रहे हैं 670 रुपये का। यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जो है कि इस स्टॉक से पॉजिटिव ही कमेंट्री करते हैं और आज तक जो है कि मतलब पॉजिटिव ही आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सबके पीछे का कुछ ना कुछ रीजंस है, तो इस रीजंस को मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसा कि यहाँ पे भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो 5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। एक आशा उम्मीद जग रही है कि स्ट्रॉन्ग समर जो कि देखने को मिलेगा, उसमें इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिलते हुए दिख सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस समय डैम कैपिटल की बात करें या सभी की बात करें तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सभी जो है कि मतलब सामने की सिचुएशन को देख करके ही जज कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब कि हालांकि स्टॉक जो है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बाई की रिकमेंडेशन दी जा रही है। सेकंड जो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी है। तो इसमें देखा जाए डेरिवेटिव वाले में अगर आप देखेंगे दोस्तों लगभग 144 लाख 54 मिलियन के आसपास, माफ़ करना 14 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये भी एक पॉजिटिव सीन है। वहीं पे अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले अगर यहाँ पे कुछ स्टॉक ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो कुछ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा 18 तारीख को। यहाँ मतलब छोटे मोटे कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा दोस्तों जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है थोड़ा सा मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये न्यूज़ थोड़ा सा आपको मतलब कि 2 दिन पुराना देखने को मिलेगा, जिसका मतलब 17 तारीख को ये न्यूज़ आया था शाम को 7 बजे, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पेप्सी को जो कि एक्वायर किया है सोडा ब्रांड
पॉपी जो कि फॉर 1.9 बिलियन के आसपास जो कि उन्होंने एक्विजिशन किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही एक ब्रांड है दोस्तों जिसको कंपनी ने एक्वायर किया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेप्सिको जो कि टुडे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो कि पेप्सिको ने यहाँ पे टुडे अनाउंसमेंट इंटर्ड जो कि इनटू डिफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर पॉपी प्रोविक्स जो कि मतलब सोडा ब्रांड है दोस्तों। 1.2 बिलियन मतलब 300 मिलियन के आसपास जो कि इन्होंने एक्वायर किया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका का बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्लोबली लेवल पे अभी ये अपने आप को मतलब कि एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो रमन लगोटा की अगर बात करो तो इन्होंने जो कि चेयर पर्सन है अभी इस समय CEO है पेप्सिको के, तो इन्होंने जानकारी दी है। तो इस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा दोस्तों, इसको आप जाके गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे US की अगर बात करूँ पॉपी जो कि टीम ऑफ वीट जो कि मैनेजमेंटा की अगर बात करें मैग्नेटिक्स ब्रांड है जो कि आप कह सकते हैं कि प्रकार से इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा डीप में जाके स्टडी भी कर सकते हैं। इस स्टॉक में मतलब करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि आप गर्मी में समर में कौन सा इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सिको, 7up, मिरिंडा, जूस, बहुत सारे इनके ब्रांड आपको देखने को, माउंटेन ड्यू जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इनके देखने को मिल जाएंगे। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 60% का स्टेक जो कि प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है। यहाँ पे देखा जाए तो पहले नंबर के अपने एज ए कंपटीटर के हिसाब से कंपनी पहले नंबर पे है। प्लेस जितना भी था दोस्तों सारा का सारा अभी निकाल लिया गया, कुछ भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है कि इनके रिजल्ट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब सीजन्स के हिसाब से रिजल्ट आते हैं, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है दोस्तों, FIs बाई किया, DIs ने बाई किया, पब्लिक ने यहाँ पे सेलिंग किया, जिसके कारण मतलब कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों मेरे पॉइंट से हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी अगर 600 के लेवल को तोड़ती है तो इस बार एक कंपनी नया हाई लगा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। गिरावट होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं, 480 रुपये तक कंपनी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप जो भी डिसीजन लेना अपना खुद का एनालाइज करने के बाद लेना, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू दोस्तों।